अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको जस्तजू यूट्यूब वीडियो चैनल पर खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू है बरमूदा ट्रायंगल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत बताएंगे कि ये असल में किस मकाम पर वाक़ है, इसे शैतानी मुसल्लस क्यों कहा जाता है, बहरी और हवाई जहाज़ यहाँ पहुँचकर क्यों गायब हो जाते हैं, क्या वाकई दज्जाल वहाँ मौजूद है, क्या ये किसी खलाई मखलूक का ठिकाना है। इन सब सवालों के जवाब के लिए वीडियो देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बरमूदा ट्रायंगल किसी मुतय्यन हदूद नहीं बल्कि इस्तिलाह के तौर पर यह समंदर के उस हिस्से को कहा जाता है जो बहरे ओकेनूस में अमरीकी रियासत फ्लोरिडा, पोर्टो रिको, जो अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम एक जजीरा है, और सल्तनत बरतानिया की नौआबादी बरमूदा नामी एक छोटे से जजीरे के दरमियान और उसके आस पास के इलाके पर मुश्तमिल है। अपने जोग्राफियाई महल वक़ूअ के बायस यहाँ समुद्री तूफ़ान बहुत ज़्यादा आते हैं। इस जगह को शैतानी मुसल्लस का नाम सबसे कबल 1950 में E.V.W. जॉन्स ने अपने आर्टिकल में दिया, मगर बरमूदा ट्रायंगल की इस्तिलाह विंस्टन गेटेस के एक फीचर के जरिए मकबूल हुई, जिसे बाम अरूज पर 1974 में चार्ल्स बेल्टेस की किताब बरमूदा ट्रायंगल ने पहुंचाया, जिसमें उन बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के बारे में पुरस्कार कहानियाँ लिखी गईं जो यहाँ लापता हो गए थे। इस किताब में यहाँ गायब होने वाले जहाज़ों और बहरी जहाज़ों की गुमशुदगियों के मुमकिन असबाब में समंदर में गर्क होने वाली अफसानवी सल्तनत अटलांटिस, दूसरे सियारों की ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी और कई मुमकिन सुपर नेचुरल असबाब का जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से ये किताब उस दौर में पूरी दुनिया में रिकॉर्ड फरोख्त हुई। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या यहाँ दज्जाल मौजूद है या कोई ब्लैक होल या फिर किसी खलाई मखलूक का ठिकाना। तो इन तमाम सवालों का जवाब है कि मौजूदा जदीद तरीन साइंसी दौर में इस मामले को साइंसी बुनियादों पर हल कर लिया गया है। इसका सबूत सबसे मशहूर वाक़े के हवाले से है, जिसमें यहाँ जंग अज़ीम के दौरान जहाज़ों का पूरा फ्लीट गायब हो गया था, मगर गुम होने या तबाह होने वाले हवाई जहाज़ों को पानी से निकाल लिया गया, जो बताते खुद इस बात को रद्द करता है कि बरमूदा ट्रायंगल की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। यहाँ जो जहाज गायब हुए थे, दरअसल उस जहाज़ों के फ्लीट की जायरोस्कोप खराब हो गई थी और वो पायलट डिसोरिएंटेशन का शिकार हुए और वो नेविगेशन की मस्ती की वजह से 3 जजीरों के दरमियान ही चक्कर लगाते रहे और इन जहाज़ों के गिरने की वजह फ्यूल का ख़त्म हो जाना था। हवाई जहाज़ों के साथ इस तरह के कुछ दीगर वाक़यात भी यहाँ हुए जिनकी वजह कोई ना कोई ख़राबी रही, और ये बिल्कुल नॉर्मल वजूहात हैं जो हवाई जहाज़ों को पेश आती रहती हैं। बहरी जहाज़ों के डूबने का मामला तब हल हुआ जब मीथेन गैस की वजह से एक ऑयल रिग डूब गई। तब यकता खुला कि अगर समंदर में गैस का इखराज हो तो गैस अपने इखराज की जगह से लेकर समंदर से बाहर निकलने तक पानी को अपनी जगह से हटा देती है, तो ऐसी सूरत में बहरी जहाज तो क्या ऑयल रिग भी डूब सकती है। इन गुमशुदगियों की एक और वजह रोग वेव्स हैं। रोग वेव्स समंदरी लहरें होती हैं जो कि आम लहरों से बड़ी और ज़्यादा ताकतवर होती हैं। अगर किसी इलाके में एक औसत लहर 5 फीट बड़ी होती है तो एक रोग वेव 10 से 15 फीट बड़ी होगी, और ताकतवर रोग वेव 60 से 80 फीट तक बड़ी होती हैं। रोग वेव्स लहरों और समुद्री करंट के इंटरफेरेंस से बनती हैं। इनकी कबल अज़ वक्त पेशगोई करना मुमकिन नहीं है। एक आम बहरी जहाज 21 psi प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, यानी कि 21 पास्कल फी इंच, जबकि एक रोग वेव में प्रेशर 140 पास्कल फी इंच तक होता है। अगर ऐसी कोई रोग वेव किसी बहरी जहाज से टकराए तो इस जहाज को तबाह कर देती है और इस जहाज के वजनी हिस्से को समंदर में डुबा देती है।
جبکہ ہلکے حصوں کو سمندری کرنٹ دور کسی جگہ لے جاتا ہے۔ دوستو، جنگ عظیم کے دوران اور اس کے بعد جب ٹیکنالوجی اور آلات اتنے جدید نہیں تھے، نہ ہی سائنس نے اتنی ترقی کی تھی، اس لیے مافوق الفطرت واقعات کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا اور لوگ اس کے بارے میں تجسس کا شکار رہے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔